जो पाकिस्तान में मिलिट्री जनरल ने किया, आर्मी चीफ्स ने, पाकिस्तान के वज़राए आज़म ने, पाकिस्तान के सदूर ने और पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ किया उसका कोई और एग्जाम्पल नहीं मिलता। यानी जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा मजाक। अभी जो है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस या अफरीदी, वैसे तो अब उनकी औकात कोई नहीं रही क्योंकि असल में तो इख्तियारात चले गए आईनी अदालत के पास। तो चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब ने एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुला ली और वो भी जेल इस्लाहात के ऊपर। और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चारों सूबों के वज़राए आला को भी बुला लिया। खर्चा चेक करें आप कि एक कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर खर्चा किया जा रहा है, चारों सूबों के वज़राए आला को उसके अंदर मदऊ किया गया है, बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर आई, और हुआ क्या? सिर्फ जुबानी जमा खर्च। जेलों की हालत क्या है वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूं, और जो लोग जेलों में रहकर आए हैं वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं क्योंकि जेल में गया था, मैंने जेल के अंदर कैदियों के हालात देखे हैं। आप यकीन करें कि वो कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हें रखा जाता है। आम कैदियों की मैं बात कर रहा हूं, जो लोग सियासी लोग हैं या जिनका असर रसूख है या जिनकी जान खतरे में है, उनके लिए थोड़ा बहुत कोई निकल आता है मार्जिन, या जो अशराफिया है उनके लिए तो जेल भी आसान बना दी जाती है। जैसा कि नवाज शरीफ की जेल थी, आपको याद होगा, जरदारी की जेल थी, वो तो जेल थी ही नहीं, जहां मर्जी वो आते जाते थे, जिससे मर्जी वो मिलते जुलते थे, बहुत सारे उनके दोस्त, उनके हमनवा उनके साथ मौजूद होते थे। नवाज शरीफ साहब को भी यही सहूलियात सारी मैसर थी और बहुत सारे लोगों को आज भी ऐसी सहूलियात मैसर है। आपको याद है ना कि शाहरुख जतोई ने कत्ल कर दिया था शाहजेब को कराची में, तो वो नौजवान को हर चीज, हालांकि उसके पालतू मुर्गे तक उसके पास जेल में थे और वो बड़ी मौजें कर रहा था। बाद में जब ये चीजें सामने आई तो बड़ा रोला पड़ गया था। बहरहाल ये या अफरीदी साहब की ख्वाहिश थी और उन्होंने कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई, और कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए या अफरीदी ने क्या कहा, पहले वो आप सुने। उन्होंने कहा निज़ाम इंसाफ में कैदियों के हकूक को कलीदी हैसियत हासिल है। ये आपने जुमला याद रखना है, कैदियों के हकूक, ये वो कह रहे हैं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस। दूसरा उनका स्टेटमेंट, निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं आएगी बल्कि उन फैसलों पर मुअस्सर अमल दरामद से आएगी। अब अगर आप ये देख लें कि चीफ जस्टिस ने मुंह उठा के दो स्टेटमेंट तो दे दिए, एक तो कैदियों के हकूक की बात कर दी, दूसरा ये कहा कि फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। और हुआ क्या? पाकिस्तान का सबसे मकबूल और सबसे ताकतवर आदमी वो इमरान खान है, वो साबिक वजीर आजम है। पाकिस्तान में इमरान खान से ज्यादा लोग किसी को नहीं जानते। अगर आप पाकिस्तानियों से नाम पूछें किसी एक आदमी का तो ज्यादा पाकिस्तानी इमरान खान को जानते हैं, उसके बाद नवाज शरीफ का नाम आ जाएगा, बेनजीर क्योंकि शहीद हो गई है। तो आसिफ मुनीर को बहुत सारे पाकिस्तानियों को पता भी नहीं होगा ये कौन आदमी है। ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं ग्राउंड लेवल के ऊपर ऐसे ही है। और या अफरीदी का तो बिल्कुल ही किसी को नहीं पता होगा। तो पाकिस्तान का जो सबसे ताकतवर मजबूत आदमी है और पाकिस्तान का जो सबसे मकबूल आदमी है, जिसको करोड़ों लोगों ने वोट डाला, जो साबिक वजीर आजम है, उसको तो आप इंसाफ दे नहीं पा रहे। तो आप कैदियों के हकूक की बात कैसे कर सकते हैं? आम कैदी को उसका हक मिले ये तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त तो जो हक है वो साबिक वजीर आजम को बतौर कैदी उसका हक नहीं मिल रहा। 8 महीने से उसकी मुलाकातें नहीं हो रही, उसकी बहनें जाती हैं हर हफ्ते मिलने के लिए, और आप जेल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। जेल का अमला उसका वकालतनामा साइन करवा कर नहीं दे रहा, आप जेल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। जेल में उसकी बीवी चिल्लाती रही, खातून अव्वल है साबिक, कि मेरी आंख में तकलीफ है, और ये मजाक समझते रहे। और जब डॉक्टर आया तो फौरी तौर पे उसको अस्पताल में शिफ्ट किया। एक आंख उसकी बंद है, दूसरी का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। एक साबिक वजीर आजम अपने बच्चों से बात नहीं कर पा रहा, वीडियो लिंक तो बहुत दूर की बात है, बच्चों के साथ वैसे ही बात नहीं कर पा रहा। तो ये सिर्फ इन्होंने कहानियां बनाई हुई है, कैदे तन्हाई के अंदर लोगों को रखा हुआ, वो केस भी अदालत में चल रहा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले अपने गिरबान में झांके कि हर आम कैदी को इंसाफ देने से पहले क्या वो पाकिस्तान के अंदर साबिक वजीर आजम को इंसाफ दे पाए।